जब हम किसी महाकाव्य या किसी उपन्यास या कहानी या नाटक में उसके नायकत्व पर चर्चा करते हैं या उसकी कहानी पर चर्चा करते हैं, स्टोरी पर चर्चा करते हैं, तो अक्सर हमारे सामने चार तत्व आते हैं। चार तत्व में से एक है उदात्त चरित्र, मतलब नायक का जो चरित्र है वो कैसा है। दूसरा आता है कि उदात्त कथानक कैसा है। तीसरा आता है कि जो शैली है वो कैसी है। और चौथा आता है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है समाज पर, उदात्त भाव या रस उसमें आता है। उदात्त चरित्र का मतलब होता है कि जो हीरो है वो कैसा होगा। तो उदात्त में, या उदात्त को आप जेंटल बोल दीजिए या धीरोदत्त बोल दीजिए, सब लाइन इसके लिए एक शब्द आता है, सब लाइन कैरेक्टर, वो कैसा है। तो उदात्त हम उस कैरेक्टर को मानते हैं या उस नायक को मानते हैं जो शक्तिशाली हो। अभी इसका अर्थ समझेंगे, शक्तिशाली होने का मतलब क्या है। शक्तिशाली होने का मतलब केवल उसके वीरत्व से नहीं है कि वो वीर हो, तो केवल वीर से नहीं है। इसका मतलब ये है कि वीर से तो है, केवल वीर से नहीं है। मतलब वो इतना शक्तिशाली हो कि अपनी ही शक्ति का प्रयोग करके वो अपने अमुक लक्ष्य को प्राप्त करने की ताकत रखता हो। लेकिन वो शक्तिशाली भावनात्मक स्तर पर भी होना चाहिए, उसको अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। याद रहे, शक्ति का प्रयोग हम किसी भी दिशा में कर सकते हैं। शक्ति का प्रयोग दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। अगर कोई शक्तिशाली है और वो अपनी शक्ति का प्रयोग गलत दिशा में कर रहा है तो हम उसको उदात्त चरित्र नहीं मानेंगे, हम उसको सबलाइन कैरेक्टर नहीं मान सकते, जेंटल कैरेक्टर नहीं मान सकते, क्योंकि वो उसका प्रयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है, ना कि लोक कल्याण के लिए कर रहा है। हम उदात्त चरित्र या हीरो या नायक उसको मानते हैं जो अपनी शक्ति का प्रयोग स्वार्थ की दृष्टि से ना करके परार्थ की दृष्टि से करता है, परोपकार दृष्टि से करता है, लोगों की रक्षा करने के लिए करता है। उदाहरण के लिए आप इन दोनों जो कसौटियां हैं इनको एक कैरेक्टर पर चुनिए, श्री राम पर। मानस में तुलसी बाबा के एक कैरेक्टर हीरो हैं उस नायक, उस मानस के, वो है श्री राम। श्री राम के पास इतनी शक्ति है कि वो बार बार घोषणा करते हैं, संकल्प ले लेते हैं अरण्य कांड और किष्किंधा कांड के वहां पर, और वो कहते हैं कि निश्चरहीन करौ मही भुज उठाए पनकीन मुनिन मुनिन के आश्रम जाय जाय सुखदीन। कि वो प्रण कर लेते हैं कि मैं धनुष उठाकर सभी निशाचरों का वध कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि वो संतों को, सज्जनों को परेशान कर रहे हैं। दूसरा, वो इतने विनम्र भी हैं, क्योंकि शक्ति का होना एक अलग बात है और शक्ति के होते हुए आप विनम्र हैं, ये आपकी महानता है। शक्ति के होते हुए भगवान राम इतने विनम्र हैं कि 3 दिन तक समुद्र की स्तुति करते रहे, विनय करते रहे कि आप मुझे रास्ता दे दीजिए। जबकि एक त्रिलोकी राजा और इतने शक्तिशाली राजा जो राम हैं कि उनके एक बाण में इतनी ताकत है कि पूरे धनुष को सुखा सकते हैं। उनकी तो छोड़ो, उनके जो सेवक है हनुमान, उनमें इतनी ताकत है कि वो समुद्र को पी सकते हैं। उसके बाद भी कोई व्यक्ति बैठकर आपकी विनय कर रहा है, आपसे प्रार्थना कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास शक्ति नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो कैसे हैं, विनम्र हैं। रावण ने माता सीता का हरण किया, उसके बाद भी राम ने उनके पास 3 बार शांति प्रस्ताव भेजा है। इसका मतलब राम कमजोर नहीं थे, रावण बस यही समझ बैठा। इसका मतलब है कि वो क्या है, विनम्र हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी शक्ति का प्रयोग बार बार ना हो। जब नायक शक्तिशाली होता है तो दर्शकों का या पाठकों का, जब आप मूवी देख रहे होते हैं या कोई नाटक देख रहे होते हैं, उसका जो नायक है वो शक्तिशाली होता है, तो पाठकों का या दर्शकों का भरोसा उस पर हो जाता है। याद रखिए, जब तक आपका भरोसा उस फिल्म का, उस महाकाव्य के नायक पर नहीं होगा, जब तक आप उस फिल्म में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, उस काव्य में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अब मैं एक ऐसे ही नायक की ओर चर्चा करता हूं जो इस शक्ति के विपरीत हैं। जैसे कि पद्मावत में जो नायक हैं, वो नायक शक्तिशाली नहीं है, उनकी रक्षा करने के लिए बार बार शिव को आना पड़ता है, बार बार हनुमान को आना पड़ता है, बार बार समुद्र को आना पड़ता है। वो अपनी तरीके से कुछ नहीं कर पाते, उनकी हेल्प करने के लिए बार बार देवीय शक्तियों को आना पड़ता है। और जब बार बार देवीय शक्तियां आएंगी ना, तो आपका कथानक से और स्टोरी से विश्वास उठ जाएगा। आप नॉर्मल व्यक्ति कैसे जज करेंगे कि भगवान शिव आ गए, उसकी मदद कर दी? नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है।
और जब व्यक्ति अपनी ही शक्ति के बल पर कुछ करता है तो उसको हम कहते हैं शक्तिशाली, लेकिन उसकी शक्ति के साथ साथ उसमें ये पावर होनी चाहिए कि वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करे, मतलब परार्थ के लिए, लोक कल्याण के लिए करे, ना कि स्वार्थ के लिए। स्वार्थ के लिए कहां होता था? सामंत युग में, आदिकाल में, जहां रासो काव्य लिखे गए हैं और रासो के जो नायक रहे हैं वो हमेशा शक्ति का प्रयोग दूसरों की कन्याओं का हरण करने या उनसे विवाह करने या युद्ध करने के लिए जबरदस्ती युद्ध करते रहते थे। पृथ्वीराज रासो या रासो के समय की पंक्ति है, जाकी कन्या सुंदर देखी तापर धाय धरी तलवार, इस प्रकार की वहां काम होते थे। और अगर आप परमाल रासो की पंक्ति सुनेंगे, 12 वर्ष नो कुकर जीवे, 13 नो जीवे स्यार, 18 वर्ष नो छत्ती जीवे, क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। मतलब 18 वर्ष के बाद अगर क्षत्रिय जी गया तो जीवन को धिक्कार है। इसका मतलब है कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग गलत कर रहे हैं। शक्ति का प्रयोग विनम्रता से और सदुपयोग सोच समझकर करना चाहिए। जेंटल या सबलाइन कैरेक्टर की पहली विशेषता होती है। अगर इतना अपार धैर्य, पेशेंस लेकर कैरेक्टर आया है तो वही कैरेक्टर आदर्श बन पाता है, वही कैरेक्टर लोगों को प्रभावित कर पाता है। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रामचरितमानस विश्व में सबसे पढ़ा जाने वाला महाकाव्य केवल इसलिए भी बना है क्योंकि उसके जो नायक हैं राम, वो अपार धैर्य, आदर्श लेकर आए हैं, शक्ति का सदुपयोग करके आए हैं। दूसरा होता है कि जो नायक है शक्तिशाली होने के साथ साथ नैतिक भी हो और आदर्श भी हो। नैतिक और आदर्श का मतलब है कि वो इथिकली पर्सनालिटी होनी चाहिए और एक आइडियल पर्सनालिटी होनी चाहिए। उसको देखकर कोई ये सोचे कि हाँ ऐसा मैं करूंगा। लेकिन आइडियल के साथ साथ एक समस्या ये होती है कि आइडियल इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति हाथ पैर छोड़ दे, पकड़ के बैठ जाए कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये जो किया गया ना ये असंभव है। तो आप तुलसी के राम देखेंगे ना, वो आदर्श तो है ही हैं, लेकिन उनका जो आइडियलपन है वो इतना जटिल भी नहीं है कि व्यक्ति उसकी कल्पना नहीं कर सकता। कल्पना कर सकता है, कुछ मामले में छोड़ दें तो कल्पना कर सकता है। जैसे एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करते ही हैं और करना भी चाहिए। भाई भाई में प्रेम करते हैं, करना चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये ऐसी नॉर्मल चीजें हैं जो व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाती हैं। और इसलिए राम इतने प्रसिद्ध हुए क्योंकि रामचरितमानस के पहले भी रामायण और अध्यात्म रामायण, भवभूति की उत्तर रामचरितमानस काफी लिख चुके थे और परमचरु भी लिख चुका था। उसके बाद भी रामायण को इतना प्रसिद्धि कब मिली? जब बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। राम का कैरेक्टर उन्होंने एक उदात्त चरित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया। नैतिक कैसा होना चाहिए कि उनके जो सभी कार्य हैं वो सभी कार्य लोक मंगल की दृष्टि से हों। ये जो सभी कार्य हैं वो किस दृष्टि से होना चाहिए? लोक मंगल की दृष्टि से। लोक मंगल या मंगलकारी जिसे हम कहें, मतलब हीरो का जो उद्देश्य होना चाहिए, जो पर्पस होना चाहिए, वो पर्पस वेलफेयर होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए। अगर पब्लिक वेलफेयर आपका उद्देश्य है, हीरो का उद्देश्य है, तो वो हमेशा नैतिक और आदर्शपन को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से अगर हम चर्चा करें तो अब मुझे लगता है कि जब भी आप किसी कैरेक्टर पर विचार करेंगे, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि इसके महाकत्व पर, इसके नायकत्व पर विचार कीजिए, तो आप कर पाएंगे। मैंने एक उदाहरण लिया है राम। अब अगर आप इसी बात को होरी पर ले जाइए, प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान, उसका कैरेक्टर है, नायक है होरी, उस पर ले जाइए आप, तो उस पर आप क्या पाएंगे कि होरी कभी कभी बेईमानी भी कर लेता है, अपने भाइयों से 5 पैसे कमाने के लिए बेईमानी कर लेता है। अगर वो बेईमानी करता है तो हम इसको ये मान लेते हैं कि उसमें कहीं कहीं नैतिक का थोड़ा सा कमी है, लेकिन अपने भाई से इतना प्रेम करता है कि उसकी गाय मारने पर भी भाई को माफ भी कर देता है, माफ भी करता है। तो जब भी आप उदात्त कैरेक्टर की चर्चा करेंगे ना, तो आपको यही बिंदु लेने पड़ेंगे कि वो नैतिक कितना है, आदर्श कितना है, सहज कितना है, स्वाभाविक कितना है। होरी बड़ा सहज मनुष्य है। जो फीलिंग्स मनुष्य में आती है ना, वही होरी में आ रही हैं। होरी एक बहुत आदर्श नहीं है, लेकिन हाँ एक मनुष्य को प्रभावित करने वाला बहुत सहज है। कभी कभी उसको अपना स्वार्थ दिखता है, तो कभी कभी उसको दूसरों की पीड़ा भी दिखती है। और पीड़ा दिखने के कारण वो क्या करता है कि दुनिया को बहू अपना लेता है, बहू मान लेता है दुनिया को। सिलिया जो होती है, उस सिलिया को रहने के लिए भी घर दे देता है, जबकि उसको पूरे गांव का जुर्माना इसलिए सहना पड़ता है कि उसने सिलिया को रहने के लिए दे दिया।
बेईमानी 5 पैसे की कर लेता है, इसलिए कर लेता है कि उसको लगता है कि भाई को पता नहीं है मैं कर लेता हूं। भाई गाय मार देता है, उसके बाद भी वो उसको माफ कर देता है। ये सारे उसकी सहज प्रवृत्तियां हैं। तो आप इसी आधार पर किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी महाकाव्य या किसी भी स्टोरी का कोई कैरेक्टर हो, इस आधार पर आप उसका मूल्यांकन बड़े आराम से कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और शायद मैं सफल हुआ इस बात को समझाने के लिए।